अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। नाजरीन, आज की लेक्चर 2 के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर के सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपने लास्ट लेक्चर जो है उसको डिटेल से सुना होगा और आपको काफ़ी हद तक उसकी समझ आ गई होगी। पहला पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब की जिसकी हम बात करते हैं, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया था और उम्मीद है कि आपने उसको काफ़ी हद तक समझ लिया होगा। अगर फिर भी इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज की सेकंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली चेक्स को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो मुकम्मल आपकी पहुंच तक हो ताकि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेहतरीन हो सके। आज हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट यानी कि प्रोनाउन। सबसे पहले हमने नाउन को पढ़ा था, लेकिन आज जो सेकंड पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। उसकी एग्जांपल्स, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कि उसका सेंटेंस किस तरह बनता है, उसके यूजेस क्या हैं, किस जगह पर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन बेसिकली चीज़ क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिटेल से देखते हैं। तो लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी वजह यह है कि अगर आप बार बार नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक जो फ़िक्रा है या जो सेंटेंस हम बनाएंगे या पैराग्राफ जो क्रिएट कर रहे हैं उस पैराग्राफ में नाउन को बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे जो उस पैराग्राफ है उसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। एग्जाम्पल विदाउट प्रोनाउन, अगर हम बिना प्रोनाउन के सिंपल नाउन को ही यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो अली इज़ अ स्टूडेंट, अली गोज़ टू स्कूल, अली स्टडी हार्ड। यहाँ पर वर्ड जो अली है वो बेसिकली एक नाउन है, तो नाउन यहाँ पर आपको पता है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप इसकी जगह लिखें अली इज़ अ स्टूडेंट, ही गोज़ टू स्कूल, ही स्टडीज़ हार्ड, हेयर ही इज़ प्रोनाउन। सो आप देख सकते हैं कि दोनों जो फ़िक्रे हैं उनके अंदर पहले के अंदर अली को बार बार रिपीट किया गया है जो कि पैरे की खूबसूरती बरकरार नहीं रख पाया। इसकी जगह अगर आप प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी और आपको लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप नाउन को बार बार यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप नाउन की जगह आप उसका प्रोनाउन जैसे कि ही को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रोनाउन की टाइप्स की बात कर रहे हैं तो देर आर 8 मेजर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सनल और थिंग्स। किसी ख़ास शख्स या चीज़ों के बारे में अगर आप किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम। एग्ज़ाम्पल है शी इज़ अ डॉक्टर, अहमद कॉल्ड मी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखें हमने जो प्रोनाउन यूज़ किए हैं वहाँ पर शी है, मी एंड दे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिना इज़ अ डॉक्टर, अहमद कॉल्ड अली। अब हु इज़ अली, यहाँ पर इसको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पर अली के बजाय मी लिख दिया। इट्स मीन कि अहमद ने मुझे बुलाया है, तो चीज़ को ज़्यादा एलेबोरेट किया जाता है प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जिससे हम अपनी पर्सनल चीज़ या पर्सनल थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप। अगर आपको याद है कि नाउन के अंदर भी एक पोजेसिव नाउन था जो कि किसी भी चीज़ की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता था। सेम एज इट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन ये भी किसी शय की ऑनरशिप को ही रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर, ऑर्स एंड देयर। फॉर एग्जांपल्स दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, तो माइन इज़ शो द पोजेसिव ऑफ द बुक। डैट हाउस इज़ देयर, वो घर उनके हैं। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि वो जो घर नज़र आ रहे हैं वो हम मेरे नहीं हैं, वो उनके हैं। तो यहाँ पर ये उनकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नाउन जैसे पोजेसिव होता है, इसी तरह प्रोनाउन भी पोजेसिव हैं जो कि किसी चीज़ की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट टाइप्स इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट टू पर्सन्स आर थिंग, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, जो चीज़ आपके करीब है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दिस, एंड दिस इज़ अ प्रोनाउन। डैट, दूर की चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे दीज, दोज। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोनाउन हैं और इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके उसको जाहिर करते हैं या उसको मुखातिब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बैग, ये बैग मेरा है जो आपके पास है। हम यहाँ पर इसकी मलकियत को शो नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो करीब चीज़ है ये वाली मेरी है। एंड दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और वो जो फूल हैं वो खूबसूरत हैं, यानी कि दूर जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम उनकी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं प्रोनाउन को यूज़ करते हुए, तो उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक हु, whom, whose, which, what. These are 5 W's which shows the interrogative questions. For example, who is your teacher? आपका टीचर कौन है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि who's your teacher? आपका जो टीचर है उसके मतलब हमें बताया जाए। Which is your pen? इनमें से आपका पेन कौन सा है? That is a question. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जिनको हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबा कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर लें तो आपका जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उसको पता चल जाएगा कि आप उससे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और वो इजीली आपको उसका आंसर दे सकता है। नेक्स्ट टाइप इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। जॉइन टू क्लासेस, दो क्लासेस को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इट्स सेम लाइक टू योर रिलेटिव्स विच मेक्स अ रिलेशन विद योर फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, that. For example, the boy who won the race is my brother. अब आप किसी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो लड़का जिसने रेस जीती है वो मेरा भाई है। अब हु जो है वो यहाँ पर दो क्लासेस, पहली क्लास क्या है, द बॉय, एंड सेकंड वन द रेस इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। और दूसरा है दिस इज़ द बुक डैट आई बॉट, ये वो बुक है जो मैंने ख़रीदी है। नेक्स्ट टाइप इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये अपने लिए किया है। जब बात करें आप अपनी ज़ात की, स्पेशली अपने बारे में या किसी के बारे में, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। शी हर्ट हिमसेल्फ, हर सेल्फ, उसने उसको नाराज़ किया है। हर सेल्फ, अपने आप को नाराज़ किया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपने बारे में या किसी दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, सेल्फ के बारे में, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विच इज़ द indefinite pronoun. Indefinite pronoun refer to non-specific people or things. ऐसे शख्स या चीज़ें जो स्पेसिफिक नहीं होती, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उनको indefinite pronoun कहते हैं। Like someone, anyone, everyone, nobody, everybody, nothing, everything, many and few. अब यहाँ पर अब देखें, हम समवन की बात कर रहे हैं। समवन कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी है, हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। एवरीबॉडी, हर कोई। अब हर कोई में कौन कौन शामिल है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो जब तक आप उसे देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि दरवाजे के ऊपर कौन था। दैट टाइम यू कैन से समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई खुश है।
अब हर कोई में कौन कौन है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट पर्सन्स, यू कैन ओनली से एवरीथिंग इज हैप्पी। द नेक्स्ट टाइप इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, शो म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शंस मीन व्हेन मैनी पीपल्स और मैनी persons act make action that is called mutual actions. For example, each other, one another. For example, they help each other, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं, पार्ट ए एंड बी, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देन वी कैन से दे हेल्प ईच अदर। वी रिस्पेक्ट वन अनदर, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी भी और दूसरों की भी, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपनी और उनकी, हम दोनों एक दूसरे की हम भी कर रहे हैं और वो भी हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। नाज़रीन, ये आज का टॉपिक था जिसको हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बार बार देखें, लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।